आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। वंदे भारत ट्रेन पर अक्सर पथराव की खबरें सामने आती रहती हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद को भी वंदे भारत ट्रेन से यात्रा के दौरान इस तरह की घटना का सामना करना पड़ा। चंद्रशेखर वंदे भारत से दिल्ली से कानपुर जा रहे थे, तभी किसी ने ट्रेन पर पथराव किया। चंद्रशेखर से 2 सीट आगे बैठे यात्रियों के पास का शीशा इस पथराव में चकनाचूर हो गया। चंद्रशेखर ने पुरानी घटनाओं का हवाला देकर रेल मंत्रालय से सख्त कदम उठाने की मांग की। इसके अलावा अभिभावकों, स्कूलों और अध्यापकों से भी ये अपील की है कि इस तरह की घटनाओं के खिलाफ जागरूकता फैलाने की जरूरत है। चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद जिस वंदे भारत ट्रेन से सफर कर रहे थे, उस पर पथराव हुआ है। चंद्रशेखर ने खुद ट्वीट करके ये बताया कि बाहर से जो पत्थर फेंका गया वो उनसे 2 सीट आगे बैठे यात्रियों के पास आकर लगा, जिसमें शीशा चकनाचूर हो गया। उन्होंने बताया कि वो एकदम हैरान रह गए। इस घटना से न केवल सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा हुआ। नगीना सांसद ने कहा कि ऐसी घटनाएं निंदनीय हैं और किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती। C3 जिस बोगी में मैं था, जैसे ट्रेन ने बुलंदशहर क्रॉस किया, किसी असामाजिक तत्व ने ट्रेन पर पत्थर फेंका, जिसमें मुझसे आगे 2-3 जो चेयर्स हैं उनके आगे वाले जो एक यात्री थे, उनका शीशा चकनाचूर हो गया। उनको चोट भी लग सकती थी। मेरी नज़र में ये जरूरी नहीं कि षड्यंत्र का हिस्सा हो, किसी को नुकसान पहुंचाना, ये लापरवाही भी हो सकती है, ये जानकारी का अभाव भी हो सकता है। मैंने ये अपील की है एक्स के माध्यम से अपनी बात रखते हुए कि सबसे पहले गांव में, घर में माँ बाप और फिर स्कूल में एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए संवैधानिक कर्तव्य, संवैधानिक अधिकार के साथ संवैधानिक कर्तव्य क्या है एक नागरिक के, उसके लिए भी हमें लोगों को तैयार करना चाहिए बचपन से ही। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर हमला बोला है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें कहा गया था कि आप सरकार ने बस मार्शलों को नियमित करने का प्रस्ताव एलजी को नहीं भेजा तो बीजेपी विरोध करेगी। आतिशी ने कहा कि बीजेपी बस मार्शलों के मुद्दे पर गंदी राजनीति करती है। हमने गरीब परिवार से 10,000 मार्शल नियुक्त किए थे, जिन्हें डीटीसी बसों में लगाया गया। इन मार्शलों ने महिलाओं के खिलाफ बलात्कार, स्नैचिंग और अन्य अपराधों को रोका, लेकिन बीजेपी उन्हें हटाने के लिए फाइलें भेजती रही। मुख्यमंत्री ने भाजपा को चुनौती दी कि वो अधिकारियों पर दबाव डाले कि वो उनकी सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करे, जिसे इस सप्ताह राजनिवास भेजा जा सकता है और सभी 10,000 सीडीवी को तुरंत नियमित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सप्ताह के दौरान उनकी सरकार सभी बस मार्शलों की सेवाओं को नियमित करने का प्रस्ताव भेजेगी, लेकिन उन्होंने आशंका जताई कि भाजपा इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं होने देगी। आप देश भर में भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों में कहीं पर भी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज हैं, संविदा कर्मी हैं, तो आप उनके हालात देखिए। राजस्थान में 1,10,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज हैं। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर भाजपा सरकार पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के फतेहपुर जिले में टीवी पत्रकार दिलीप सैनी की हत्या मामले को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते ही राजनीति बहस छोड़ दी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पत्रकार की हत्या करना
पत्रकारों पर एफआईआर करना, पत्रकारों को निर्वस्त्र करके मारना और गलत तरीके से दबाव बनाना। भाजपा राज में मीडिया के मनोबल का एनकाउंटर किया जा रहा है। घटना को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर भी कड़े सवाल उठाए हैं। ही पर चल रही है। नेपोलियन बोनापार्ट जो पत्रकारों के साथ करता था, क्योंकि पत्रकार को जो है कि समाज का दर्पण कहा जाता है। समाज को सच्चाइयों तक अवगत कराना और शासन प्रशासन के लिए सेतु का काम करना एक पत्रकार का काम होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर जो सच्ची पत्रकारिता करता है उनको तमाम तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी जुबान पर ताला लगाने का प्रयास किया जा रहा है, जेल में डालने का काम किया जा रहा है। पिछले दिनों जो ठाकुर बात पर ट्वीट किया गया, दो आप जानते होंगे ब्राह्मण समाज के लोग थे, उन लोगों पर एफआईआर दर्ज करके जेल में डालने का काम किया गया। लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी का विश्वास नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और अंबेडकर जी के संविधान के तहत जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो पत्रकारिता को लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। और जब हमारे पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है, पत्रकार ही स्वतंत्र नहीं है, तो आखिर में ये जो है कि निष्पक्षता पूर्वक पत्रकारिता कैसे कर पाएंगे। लेकिन भारतीय योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरह से तानाशाही करते हुए हमारे पत्रकार बंधुओं को, मीडिया कर्मियों को में दहशत पैदा करने का, डराने का, धमकाने का और तमाम तरह की जो है अलोकतांत्रिक कार्य करने का काम कर रहे हैं। इसकी समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं कटु निंदा करता हूं, क्योंकि पत्रकार जो है कि सरकार को जो है कि आईना दिखाने का काम करता है, लेकिन ये सरकार तो आईना देखना ही नहीं चाहती। इन्हें जब भी नारा दिया है सकारात्मक नारा दिया है। पीडीए का नारा दिया तो जोड़ने का नारा कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर जुड़ेंगे। और लोकसभा चुनाव में पीडीए ने अपनी ताकत का एहसास कराया। भाजपा की ताकत कम हुई, भाजपा की संख्या कम हुई, पीडीए की ताकत बढ़ी, पीडीए की संख्या बढ़ी। इसलिए आज भाजपा हताश और निराश परेशान है और हताशा में वो नकारात्मक नारे दे रही। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं की जितनी भी होल्डिंग्स लगी हैं वो सब जोड़ने वाली लगी हैं, कोई तोड़ने वाली नहीं लगी, कोई नकारात्मक नहीं लगी। तो समाजवादी पार्टी समझती है कि समाजवादियों का जो रास्ता है सबको साथ लेके चलने का, वो रास्ते पे समाजवादी पार्टी है। पीडीए की ताकत बढ़ रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी परेशान है। सर 9 सीटों की गणित क्या रहेगी? 9 सीटों की गणित पीडीए है। पीडीए की गणित से ही भारतीय जनता पार्टी के नए नए नारे निकल के आ रहे हैं, नए नए होल्डिंग निकल के आ रही है। परेशान है भाजपा, हताश और परेशान भाजपा हारने जा रही है। उसको परिणाम पहले से पता है। 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी अपने पीडीए नारे पे जीतने जा रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके फिर से एक बार सुर्खियों में आ गए। उन्होंने सीधा सीधा बीजेपी पर हमला बोला है कि बीजेपी जो है वो पत्रकारों की हत्या करती है, पत्रकारों पर दबाव डालती है, पत्रकारों को नंगा करती है। यहाँ तक कि उन्होंने सीधा सीधा आरोप ये भी लगा दिया कि बीजेपी जो है, भाजपा जो है, पत्रकारों का इनकाउंटर करती हुई नज़र आ रही है। अब ये मीडिया पे इन्होंने जो सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है, अब उनके पोस्ट पर बीजेपी क्या एक्शन लेती है, अब ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल सियासत में अखिलेश यादव के इस पोस्ट से सियासत में एक बार फिर से उबाल आ गया है। कैमरा पर्सन धनमेंद्र साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। कथावाचक आचार्य कौशिक महाराज का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो रेल की पटरी पर शिवलिंग रखकर जलाभिषेक करते दिखाई दिए।